अभी तक सो रहा है नालायक। कब तक फ्री की खाता रहेगा मेरी छाती पर बैठकर? दिन भर आवारागर्दी के अलावा कोई काम धंधा है तेरे पास? हो देखो तो सही, सर नाराज हो गए। सेठ जी आप ये क्या कर रहे हो? सुबह सुबह तीन जवान बच्चे को नाराज कर रहे हो। तुम तो चुप रहो, तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से ही बिगड़ रखा है ये। तुम्हें पता है इसके साथ के दोस्त अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में सेट हो चुके हैं और एक यही नालायक बचा है जिसे कोई नौकरी ही नहीं मिलती, बैठा बैठा मामा के टुकड़ों पर पड़ रहा है। ये आखिर कब तक बैठा कर इसको खिलाऊंगा मैं? सेठ जी ऐसा मत हो, तकलीफ होगी उसे। ये नालायक बैठा बैठा मेरा खून चूस रहा है और तुम कहती हो कि मैं इसे कुछ ना बोलूं? गया तो था लेकिन दुकानदार महंगे महंगे फ्रेम दिखा रहा था, लौट आया। इतने पैसे नहीं थे मेरे पास, एक तो घर के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ऊपर से ये महंगे फ्रेम। आज आने दो उस नालायक को, उसे भी बताता हूँ। अब उसने क्या किया है? वो तो बेचारा सुबह ही ज्ञान नाश्ता की चला गया, वो भी नौकरी की तलाश में गया है। कोई नौकरी वोकरी की तलाश में नहीं गया है, आवारागर्दी कर रहा है अपने दोस्तों के साथ बैठकर। इन आंखों से देख कर आ रहा हूँ, इन आंखों से। आओ मालिक साहब आओ, बहुत आवारागर्दी करके घूम फिर के थक गए होगे, सर के लिए खाना लगाओ। ओहो देखो तो सही कैसे आ रहे हैं गुरुजी, बड़ा ढीले तरीके से। कहाँ गया था? हाँ मैं एक दो जगह काम की बात करने गया था, और वो मेरा दोस्त है ना जो विशाल, उससे भी कहा था कि मेरे लिए कोई काम हो तो बताना। अब झूठ भी बोलने लगा है नालायक, कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाता? सही कह रहे हो मामा, कहीं जाकर मैं मर क्यों नहीं जाता? मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है, मैं सिर्फ बोझ हूँ इस घर पर, इस धरती पर। लेकिन मामा ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, ऐसा नहीं है मैंने कोशिश नहीं की, कोशिश बहुत की और करता रहूँगा, लेकिन किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी।